हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घातांक और घात के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे और हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे इसमें। तो पहला कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे देखते हैं। पहला कंसेप्ट है ए का पावर, यहाँ पे रहेगा यदि -m। ठीक है, ये देखिए बेस है यानी कि आधार है, और ये जो है ऊपर में ये पावर होता है। ठीक है, तो नीचे वालों को बेस और ऊपर वालों को हम लोग पावर कहते हैं। तो ए का पावर -m है, तो इसके बराबर क्या हो जाता है, 1/a का पावर m। ठीक है, ये कैसे हुआ ये भी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए रफ वर्क इधर हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है a, ठीक है, तो कोई भी संख्या या कोई भी मतलब नंबर या फिर चर या अचर कह सकते हैं लिखा हो, तो उसके बट्टा में 1 रहता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे सिर्फ नहीं है, 5/1 है। ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 5 में तो 5 ही प्राप्त होगा, इसीलिए हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बट्टा में 1 था। ठीक है, तो इसको प्लस करने के लिए 1 का पावर जो माइनस यहाँ पे m है, इसको प्लस करने के लिए 1 जाता है ऊपर और ये आ जाता है डायरेक्ट नीचे, तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 5 का पावर -2। ठीक है, तो इसे यदि हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 का पावर 2। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला। अब चलिए हम लोग इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है a का पावर m इंटू a का पावर यहाँ पे n है। ठीक है, यदि इस रूप में क्वेश्चन रहे तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए a का पावर m है गुना a का पावर m है, n है सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a का पावर, ये पावर जुट जाएगा तो हो जाएगा m और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा n। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्ट क्या है कि a का पावर m रहेगा और मल्टीप्लाई में a का पावर n रहेगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे बेस कॉमन हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वालों को हम लोग जोड़ देते हैं तो m + n हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा क्या है, ठीक है, तो तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे a है। ठीक है, इसका पावर यदि m है और यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था यहाँ पे डिवाइडेड है, और a का पावर है यहाँ पे n। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a और का पावर यहाँ पे हो जाएगा m और माइनस में n। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुना था इसलिए प्लस हुआ, यहाँ पे भागा है इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, चौथा नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चौथा नंबर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यदि दिया हुआ है a का पावर m। ठीक है, और कोष्ठ बंद और इस सब का पावर यहाँ पे n दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं a हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि m और इंटू n हो जाएगा। ठीक है, यदि a का पावर m कोष्ठ बंद का पावर n रहे तो आपको याद रखना है a का पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट देखिए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है, a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m। ठीक है, देखिए ऊपर हम लोग देखे थे कि बेस जो था वो सेम था, लेकिन यहाँ पे बेस जो है अलग अलग है, पावर जो है वो सेम है। ठीक है, तो जब पावर सेम रहे तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू b, और दोनों का पावर हो जाएगा कॉमन m। ठीक है, ऊपर हम लोग देखे थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख ही लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखे थे कि बेस था जो वो सेम था, इसमें भी बेस क्या है सेम था, तो बेस कॉमन होता था और ऊपर वालों को हम लोग जोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है पावर सेम है, इसलिए पावर को कॉमन करके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो सेम है उसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको एक एक ही लिख देंगे। ठीक है, यानी कि एम जो था यहाँ पे दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम हो जाएगा, और यहाँ पे पावर सॉरी यहाँ पे बेस जो है वो अलग अलग है, इसलिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, छठा नंबर कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ रहेगा आपका a का पावर 0। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन इसमें और है, जहाँ करके जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ a बराबर 0 हो गया तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको देखना है कि ए का पावर 0 रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 का पावर यदि 0 है तो इसका मान भी 1 ही आएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए 8 का पावर 0 है तो इसका मान भी 1 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो जाता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है यहाँ पे 7 नंबर। तो यहाँ पे जैसे मान चलिए दिया होगा ए का पावर m, ठीक है, और बटा b का पावर m, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बेस जो है अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये हो जाएगा a बटा b और का पावर यहाँ पे हो जाएगा m, ठीक है। तो ऊपर हम लोगों ने ऊपर से 7 जो है पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो इसी 7 पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 का पावर -2 को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए हम लोग फार्मूला देखे थे। फार्मूला नंबर 1 में क्या था कि जैसे मान लीजिए ए का पावर यदि माइनस में m है, ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा ए का पावर m, ठीक है, ए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ए की जगह में यहाँ पे ए है, ठीक है, तो इसकी जगह में यहाँ पे 3 है और m की जगह में यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा और 3 का पावर 2, ठीक है। तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो यही है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 1 बट्टा 4 का पावर -2, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान क्या होगा, तो हम लोग देखे थे यहाँ पे ए का पावर यदि -m रहता है, ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो जाता है 1 बटा ए का पावर m, ठीक है। यदि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, यदि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 1 बटा ए का पावर यदि -m रहेगा, ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए का पावर m आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए इस फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का पावर 2, यानी कि यही आंसर हो जाएगा, या फिर 4 का पावर 2 कीजिएगा तो इसका 16 भी आ सकता है, ठीक है। या तो ये आंसर होगा या ये होगा, ठीक है, दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं ए का पावर m है तो बट्टा में दी होगा यहाँ पे 1 बट्टा ए का पावर -m हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस होगा, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यही आपको समझना है पॉइंट, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिया गया है 3 का पावर 5 है, फिर है डिवाइडेड 3 का पावर -6 है, ठीक है। तो ये देखिए किस फॉर्मेट में है, पहले ये समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए इससे हम लोग इस फॉर्मेट में बैठा सकते हैं ए का पावर m और डिवाइडेड ए का पावर n, ठीक है, इसी फॉर्मेट में दिया गया है। तो इसके बराबर मतलब क्या होता है, तो ये इसके बराबर होता है ए का पावर m और माइनस में n होता है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो चलिए ये फॉर्मेट में दिया गया है, हम लोग को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बेस देखिए सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और का पावर m कितना है, m का मान है 5, ठीक है, और माइनस कितना है, n का मान कितना है -6, तो यहाँ पे -6 इस टाइप में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सोल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा 3 का पावर 5 और माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि प्लस माइनस का जो चिन्ह लगाने वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए, वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस है तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6। तो अब इसे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 का पावर आ जाएगा 6 और 5 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 2 बट्टा 5 और का पावर कितना है -2 है, ठीक है। इसे देखिए डायरेक्ट यदि आंसर लिखना चाहें तो हम लोग 5 बट्टा 2 का पावर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आया चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए जैसे इसको लिख सकते हैं 2 का पावर -2 और बट्टा 5 का पावर -2, ठीक है। क्योंकि यह किस फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का पावर यहाँ पे m और बट्टा b का पावर m है, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a बट्टा b और का पावर m। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस रूप में हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग कंसेप्ट सीखे थे, ए का पावर माइनस यदि m रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा ए का पावर m, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट क्या आएगा, 1 बटा 2 का पावर 2 आएगा, ठीक है, और बड़ा बट्टा जब इसे हम लोग बदलेंगे तो क्या आएगा 1 बट्टा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 का पावर 2, ठीक है। तो एक कंसेप्ट होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए a बटा b, ठीक है,
और बड़ा बट्टा सी बटा यहाँ पे डी रहेगा। तो ऊपर वाला का गुना सबसे नीचे वालों के साथ होता है, ठीक है, और जो बीच में है उनका गुना होता है। तो ए का गुना डी के साथ होगा, तो क्या आ जाएगा, ए गुना यहाँ पे डी और बटा बी गुना यहाँ पे आ जाएगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला को गुना सबसे नीचे वाला के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का पावर यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, और बटा यहाँ पे आ जाएगा, जब इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 का पावर 2, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 बटा 2 और का पावर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मूला जो है ए बटा एम और बी बटा एम है, ठीक है, सॉरी ए का पावर एम और बटा बी का पावर एम है, ठीक है। तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ए बटा बी का पावर एम में, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं ए का पावर एम, ठीक है, और बटा बी का पावर एम है, तो ए बटा बी और का पावर एम, उसी फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट लिखा गया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 3 बटा 5 और का पावर दिया हुआ है -4, ठीक है। तो इसे बदलना है, यानी कि प्लस में लाना है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा नीचे, डायरेक्ट बदलना होगा, का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप समझ गए हैं कि जब इस टाइप में रहेगा क्वेश्चन तो इसे इस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि माइनस में रहेगा तो इससे प्लस में लाने के लिए इसको ऊपर और 3 को नीचे करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि बताया गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 बटा 2 का पावर 2, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 2 बटा 5 और का पावर है -1, ठीक है, और बोल रहा है कि इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2 बटा 5 है तो ये जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि 5 बटा ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यही जो है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस में दिया हुआ है तो ये आ गया प्लस में, प्लस में हम लोग कैसे लाते हैं, तो जो ये है 5 ऊपर और 2 जब नीचे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया, व्युत्क्रम, यानी कि इसका उल्टा ये हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं वैसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का पावर -100 का गुणन प्रतिलोम निकालना है, ठीक है, यानी कि 100 का पावर -100 का गुणन प्रतिलोम। ये देखिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। आप चाहे तो वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इसका बोल रहा है गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम होता क्या है आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए का गुणन प्रतिलोम, ए का यहाँ पे गुणन प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम जैसे पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, 1 बटा ए हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 100 का पूछा है, 100 का गुणन प्रतिलोम, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सभी को हम लोग यदि ये मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मानते हैं तो ये हो जाएगा कितना 1 और बटा में 100 का पावर -100, ठीक है, क्योंकि 1 का गुणन प्रतिलोम होता है 1 बटा ए, तो इतना का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1 बटा में 100 का पावर -100, ठीक है। और जब इसे सोल्व करेंगे यानी कि इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 का पावर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग ऊपर देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला 1 बटा ए का पावर -m, तो इसके बराबर होता है ए का पावर m, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे हम लोग इसे बैठाए हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है -2 और का पावर है 2 गुना 3 और -1, ठीक है। तो ये देखिए इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे तो इसके बराबर क्या आएगा, देखिए -2 को अभी छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। और 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 6 माइनस करेंगे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 और का पावर यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 का पावर कितना है 5 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 2 -2 यहाँ पे हो जाएगा गुना -2, ठीक है, गुना -2 गुना -2 हो जाएगा और फिर गुना में यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे -2 का पावर 5 था, जैसे मान लीजिए 2 का पावर यदि 2 रहता तो हम लोग 2 गुना 2 लिखते, यानी कि पावर जो रहेगा उतना बार हम लोग को गुना करना पड़ेगा इस बेस को, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बार गुना किया गया है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस इंटू फिर माइनस होगा प्लस,
और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। और इसे गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या हो जाएगा 16 और 16 दूना कितना हो जाएगा 32। तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस में 32, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पावर क्या था, विषम, तो विषम था तो यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। यदि पावर सम रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये चीज़ आपको नोट रखना है, ठीक है। यदि माइनस में संख्या दिया हुआ है और इसका पावर यदि सम है तो रिजल्ट आएगा प्लस में, ठीक है। और यदि यहाँ पे माइनस में कोई संख्या दिया हुआ है, इसका जो पावर है वो विषम है, यदि विषम रहेगा तो रिजल्ट आएगा जो भी वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या है, विषम संख्या है तो विषम है, इसलिए रिजल्ट आया माइनस में, ठीक है। तो आई होप कि ऊपर बताए गए सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।